उन्होंने कहा कि अब हम करते हैं तुम्हारी व्यवस्था। हमारी बेटी को मार डाला गया और हम एक बार पैसे दे चुके आप? हाँ, एक बार हम दे चुके हैं व्यापार कराने के लिए। उनका कहना था कि बेटियों का भी हक होता, आप अपने दामाद को व्यापार खुद करवाइए, तो हमने पैसे दिए। कोई प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है। सीओ सिटी आते हैं, बस 5 मिनट में आते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ। वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे वो भी छुट्टी पे थे। हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसको जो एक प्रकार से उसका माहौल बना जाता है आत्महत्या। और हमको सूचना भी अजीब तरीके से दी जाती है। हमको सूचना दी जाती कि हमने आपकी बिटिया का खेल ख़त्म कर दिया, मानसी का खेल ख़त्म हो गया। देखिए कितने हद तक उनकी संवेदनाएं गिरी हैं। एक आदमी मर गया है, मरने के बाद भी उनकी संवेदनाएं इतनी विवाहिता की हत्या करने के बाद उसको आकार दिया जाता है फांसी का, उसके साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद परिवार को बताया जाता है कि लड़की ने फांसी लगा ली, उसके मायके वालों को बताया जाता है। उसके बाद मायके वाले जब पहुंचते हैं तो मायके वाले तहरीर देते हैं अपनी बेटी की दहेज हत्या का, और बताते हैं कि उसको मारा पीटा गया, उसके मुंह में काफ़ी चोट के निशान थे, उस शरीर में चोट के निशान थे। लड़की का नाम था मानसी और वह थी हैदर लड़की। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जोशी और आप देख रहे हैं बी समाचार। दरअसल पूरा माजरा रायबरेली का है। एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उसको जो एक प्रकार से उसका माहौल बना जाता है आत्महत्या का। पूरे परिवार से जानकारी करें, आखिर पूरे परिवार का कहना क्या है, आखिर पूरा मैटर क्या है, पूरी कहानी क्या है, क्या हुआ था। पहले अपना परिचय लीजिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम कुमार सोनी है। कहाँ रहते हैं? मैं हैदरगढ़ में रहते हैं और हमारी बेटी की शादी फरवरी में हुई थी 23 में रायबरेली से। कहाँ से हुई थी? संजय वर्मा बुंदल परिवार से, संजय का लड़का था शिवम, वहाँ से हुई थी। शादी के बाद से ही लगातार दहेज की डिमांड हो रही थी कि लड़के को व्यापार कराने के लिए पैसा दीजिए। हमने एक बार पैसा दिया भी उनको, दोबारा फिर डिमांड हुई। मैंने कहा कर देंगे व्यवस्था। उन्होंने कहा कि अब हम करते हैं तुम्हारी व्यवस्था। हमारी बेटी को मार डाला गया और हम एक बार पैसे दे चुके आप? हाँ, एक बार हम दे चुके हैं व्यापार कराने के लिए। उनका कहना था कि बेटियों का भी हक होता, आप अपने दामाद को व्यापार खुद करवाइए, तो हमने पैसे दिए हैं। दोबारा फिर डिमांड हो रही थी पैसे के लिए, आए दिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और हमें ये नहीं मालूम था कि ये लोग मार डालेंगे उसको। सबसे कब की घटना है, कब हुआ ये 21 तारीख को मैं रात को 9:46 में हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी का खेल ख़त्म हो गया है। और जबकि उसकी बात उसकी मम्मी से शाम के 7 बजे हुए तो बोली, बिटिया बोली थी कि पापा मम्मी सारा दिन खाना नहीं खाए जा रहे, खाना बना के अब खाएंगे, हमको खाना नहीं मिला। 7 बजे उसकी बात हुई और 9:46 में मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी का खेल ख़त्म हो गया। कौन फ़ोन किया था आपको? पहले लड़के ने फ़ोन किया, फिर उसके बाप ने फ़ोन किया। उसने कहा कि आपकी लड़की का खेल ख़त्म हो चुका है, आप चले आइए। तो हमें लगा कि चलो शायद मारा पीटा होगा। हम जब वहाँ पे गए तो मुझे पता चला कि हमारी बेटी की लाश वो जो जिसमें रखते हैं मोर्चरी, क्या कहते हैं, मोर्चरी में मिली। आप लोग को दिखाया तक नहीं, मतलब यहाँ रोका तक नहीं? नहीं, हमें लाश मिट्टी नहीं देख रही थी, लड़की की शक्ल नहीं देख रही थी। हम तो सुबह देखे। फोटो हम लोग ने कहा फोटो खींच लें। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार सोनी है, मैं हैदर का निवासी हूँ और मैं लड़की का चाचा हूँ। कितने बजे पहुँचे थे आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ से 11 बजे पहुँचे। हमें पास भैया के पास फ़ोन आया 9:46 पे कि आपकी बेटी का जो है सांसें नहीं चल रही। फिर उसके बाद उनके ससुर का फ़ोन आया कि 9:48 पे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का खेल ख़त्म हो गया। जैसे लग रहा है कि हम लोग कोई खेल खेल रहे हैं, लड़की गुड्डा गुड्डिया का खेल खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ, बड़े असभ्य शब्द में उन्होंने बोला कि खेल ख़त्म हो गया। उसके बाद पुलिस का रवैया, जो हम लोग वहाँ पर गए तो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। फिर जब हम लोग ने कहा कि उसमें मुकदमा लिखा जाए, तो मुकदमा लिखने से आर मार ये बस लॉलीपॉप हम लोग को दे रहे थे, सिर्फ टहला रहे थे, कुछ मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर जब हम लोग ने ज़्यादा दबाव बनाया फिर उसके बाद उन्होंने FIR किया, 2 लोग को जो है गिरफ्तार किया। 12 बज गए थे, 12 बजे तक पंचनामा नहीं भरा गया, मतलब हम लोग को टहला। और उसके बाद जो 2 लोग को पकड़ के लेके आए, लड़के का शिवम को लेके आए, उनके जो है ससुर को लेके आए। तो जब उसको लेके आए तो उसको AC के रूम में बैठाया जा रहा है, उनको पानी परोसा जा रहा है, बना के उनको पूरी व्यवस्थाएं दी जा रही है। व्यवस्थाएं, चाय नमकीन बिस्किट जो है परोसा जा रहा है और अच्छी उत्तम, मतलब जैसे लग रहा है कि वो जेल में नहीं है, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। कोई प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है। सीओ सिटी आते हैं, बस 5 मिनट में आते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ। वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे वो भी छुट्टी पे थे और उसके बाद वो जो वहाँ के दरोगा थे बस वही अपना संतुलन दे रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ में, हम आपके साथ में, बस। और कुछ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
आप क्या करेंगे? अब वो बोल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि लड़की ने फांसी लगाया, दरवाज़ा तोड़ के उसको निकाला गया। मुझे जब ऊपर ले जाया गया, दरवाज़ा चाबी से खोला गया, ना कुंडी टूटी ना कुछ टूटा। बेड के ऊपर से बोल रहे फांसी लगाए। बेड और पंखे की दूरी 5 फीट भी नहीं, हमारी बिटिया फांसी कैसे लगा ली? वैसे ही साफ सुथरा कमरा पड़ा हुआ, चादर बिछी हुई, कहीं पे कुछ नहीं। पुलिस बोल रही फांसी लगा लिया। कैसे फांसी लगा लिया? जब पुलिस वहाँ गई ही नहीं तो उसको कैसे पता चला कि वो फंदे पर लटकती पाई गई? उनके पिता का कहना है कि जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा चाबी से खोला गया, ना कि वो टूटा था। और वहीं पुलिस का कहना है कि दरवाज़ा तोड़ के लड़की को बाहर निकाला गया। आखिर जब ये लोग पहुंचे सुबह और इन लोगों ने जब देखा दरवाज़ा टूटा नहीं था तो लड़की ने फांसी लगाई कैसे? ये आरोप है उनके पिता का। और सुनिए आप। फांसी लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं, क्योंकि बेड और पंखे में खड़े होने के बाद 5 फीट भी नहीं है। हमारी बिटिया जो है वो उस कमरा बिल्कुल साफ पड़ा हुआ, चादर बिल्कुल साफ पड़ी हुई, कहीं पे कुछ नहीं। और क्या उसने फांसी लगा लिया था तो जिंदा होकर दरवाज़ा खोल दिया अंदर से? इन्होंने तोड़ा तो दरवाज़ा टूटा होना चाहिए, कुंडी टूटी होनी चाहिए। दरवाज़ा सेफ है, उसको पुलिस जाती फॉरेंसिक के साथ, हमको ले जाते हैं, खोलते हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, मुझे कहीं फोटो नहीं लेने दिया जा रहा। सुबह फोटो क्यों नहीं खींचने दिया आप लोग? कहीं का भी फोटो नहीं। हमारी बिटिया को यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी। और हम लोग ने वो लोग बता रहे फांसी लगा ली, पुलिस कह रही है, जबकि पुलिस वहाँ गई ही नहीं। खुद ही हॉस्पिटल लेके आए थे जी। हम लोग गए जब रायबली पहुंचे तो जिला अस्पताल में, उसमें हमको थोड़ी 2 मिनट के लिए देखने को, हम और इनके ताऊ जी 2-3 लोग गए थे तो देखा था तो यहाँ पे निशान पड़ा हुआ था। यहाँ निशान, फोटो नहीं, मना कर दिया गया है, फोटो नहीं खींचना है आपको। साजिश ही तो है। बस साजिश ही है, सब सिस्टम से काम कर रहे हैं, उसमें साजिश तो है ही है, पूरी तरह साजिश है। जो सीएमओ डॉक्टर है जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया वो सब पूरे तरीके से बिके हुए हैं। एक भी इंजरी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, बस सीधा हैंगिंग दिखा दी कि आत्महत्या की है। कोई भी एक जो है एविडेंस उन्होंने जो है नहीं दिखाया कि हाँ फांसी लगाया गया। अगर फांसी लगाया गया तो वहाँ फंदा होना चाहिए था। स्टूल पर चढ़ी है, कैसे चढ़ी है? पंखा, दोनों पंखे चल रहे हैं कमरे के अंदर, कुछ नहीं। फॉरेंसिक टीम वहाँ गई है, बिल्कुल लॉक। अरे दरवाज़ा बंद है, उन्होंने बताया कि दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ा गया, कोई पेच निकलना चाहिए, दरवाज़ा का कुछ भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सेम दरवाज़ा चाबी से खोल रहे हैं। उनकी जो व्यवस्थाएं हो रही जैसे लगता है कि वो सब अपने ससुराल आए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर इंडिया बने और दरवाजे के अंदर गए, लड़की को बाहर निकाला। लड़की को बाहर निकालने के बाद दरवाज़ा सेम का सेम वैसे ही रहता है। आखिर हुआ क्या था वहाँ वास्तविक? इसकी जांच भी नहीं हुई। परिवार का जो आरोप है आपने बराबर सुना। अब उस लड़के की फोटो बराबर देख रहे हैं। लड़का, इतना मासूम दिखने वाला लड़का आखिर कैसे अपनी बीवी की हत्या कर सकता है? अरेस्ट किया गया शिवम को और शिवम के पापा को। मात्र 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ये भी आरोप है कि आखिर जो परिवार वाले हैं, जो बिटिया के पापा हैं, उनके चाचा हैं, उन सबका एक और आरोप है कि आखिर जब मुकदमा सबके खिलाफ लिखा गया दहेज हत्या का तो उनको अंदर क्यों नहीं किया गया? आखिर प्रशासन क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? मेरे पीछे परिवार देख रहे हैं, परिवार दुखी है। पिता उसका बराबर रो रहा है, और पिता मात्र इसलिए रो रहा है, हत्या से ज़्यादा उसको रोना इसलिए आ रहा है कि उसके साथ खेल खेला गया। उसके जो आरोपी हैं उन आरोपियों को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। आखिर क्यों? अगर हिरासत में लिया जाता तो आप इसके बाद कार्रवाई क्या करने वाले हैं? हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और अभी मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि ये गिरफ्तारी नहीं हुई। वहाँ का पूरा प्रशासन बिका हुआ। वहाँ के सीओ सिटी तो कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि आत्महत्या की है। पूरी तरीके से प्रशासन बिका हुआ है। अगर और भी चीज़ें नहीं होंगी, इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और सजा दिलाएंगे हम लोग को। आप वकील साहब हैं, इसमें जो हुआ क्या इसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए थी? पुलिस को वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, वीडियोग्राफी नहीं हुई। और उसके बाद संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय बयान देते हैं कि नवविवाहिता का फांसी में लटकता 100 मिला, जबकि ना वो वहाँ पे गए, ना उनके द्वारा 112 फ़ोन किया गया। 946 पे हमारे पास फ़ोन आता है कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया। जब हम लोग मौके पहुँचे गए तो मोर्चरी विभाग में देखा तो उसके फेस पे काफ़ी इंजरी थी, बॉडी पार्ट्स में इंजरी थी, गले में यहाँ से लेके यहाँ तक इंजरी थी। हम लोग तो लगातार इस तरह केस देखते हैं। वो सुसाइड जैसा कुछ था ही नहीं। उसको बहुत मारा पीटा गया, उसने भरसक प्रयास किया अपने बचाव में, लेकिन अंततः वो लोग ज़्यादा थे, हमारी बिटिया अकेली थी, उसकी हत्या कर दी। और पुलिस उसको मैनिपुलेट करके उसको सुसाइड डिक्लेयर कराना चाह रही। उसके लिए उन सब से मिली है, चूँकि बहुत रसूखदार हैं। 4-4 उनके बड़े बड़े गेस्ट हाउस हैं, 8-10 मकान हैं उनके, करोड़पति अरबपति हैं, और हम लोग छोटे परिवार के हैं। किसी तरह हमने बिटिया की शादी की।
अपनी हैसियत के अनुसार दिया, सब कुछ किया। एक बार 10 लाख की डिमांड भी पूरी की, दोबारा फिर 10 लाख मांगे। हमने कहा ठीक है हम देंगे, व्यवस्था करके दे रहे हैं, लेकिन तब तक उन्होंने खेल ख़त्म कर दिया। और हमको सूचना भी अजीब तरीके से दी जाती है। हमको सूचना दी जाती कि हमने आपकी बिटिया का खेल ख़त्म कर दिया, मानसी का खेल ख़त्म हो गया। देखिए कितने हद तक उनकी संवेदनाएं गिरी हैं। एक आदमी मर गया है, मरने के बाद भी उनकी संवेदनाएं इतनी अजीब हैं कि ये बताया जाता है कि बिटिया खेल खत्म हो गया। अगर आत्महत्या भी लड़की ने करा था तो लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, लोग रोते हैं कि आखिर मेरे परिवार की एक सदस्य चला गया। अगर आत्महत्या भी उसने की तो आप लोगों के द्वारा इतना उसको परेशान कर दिया गया, प्रताड़ित कर दिया गया, उसको भूखा रखा जाता था। शाम को 7:30 बजे वीडियो कॉल करती, कहती आज हमने सुबह से खाना नहीं खाया। आखिर आप सुबह से क्यों उसको भूखा रखे, ये भी तो सवाल उठता है। और उसको आपने इतना क्यों प्रताड़ित कर दिया कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते आत्महत्या ही की गई तो, लेकिन आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या में बॉडी पार्ट्स में कहीं पे चोटें नहीं आती, कुछ दिखना चाहिए, हैंगिंग होती, उसके शरीर में चोट थी। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पे काला पड़ता, उसकी यहाँ इंजरी थी, हेड में इंजरी थी, हाथ में इंजरी थी। हम लोगों ने उसको बाकायदे देखा, लेकिन वहाँ का पूरा विभाग बटा बिका खरीदा गया है। दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन तो पूरा उनकी जेब में है, प्रशासन को उन्होंने खरीद रखा है। प्रशासन तो उनकी बपौती है। अब ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा? हमें तो न्याय चाहिए। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, मोदी जी के पास जाएंगे, हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आप सबका क्या कहना है और इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है क्या वो उचित है? क्या वही इतना काफ़ी है जितना पुलिस ने किया, या फिर जो अमित सिंह का बयान है SCO सिटी का, या वो बयान सही है? इस पूरे वीडियो पर आप क्या कहना है जरूर बताइएगा। और प्रशासन कार्रवाई क्या करता है, प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आखिर वो क्या कार्रवाई करेंगे आगे। जय हिंद।